हम मौजूद हो चरखी दादरी में, हमारे साथ खास मेहमान किसान नेता मौजूद हैं। आपने कहा कि हमारी जो कम्युनिटी उसके ऊपर कोई भी आता है और वो कहता है कि वो भाई बाला ये मंदिर का घंटा कोई बजा के चलता बनता है। विशेषकर एक कम्युनिटी को जब निशाना बनाया जाता है तो वो प्रदेश की जनता के अंदर उसके अंदर फूट घेरने के लिए फूट घेरो राजगेरो की नीति पर चल पड़ती। दलजीत सिसाए को जो एक आरक्षण का मामला था उसके अंदर कुछ मुकदमे लगे हैं, उसकी सजा कोर्ट ने सुना रखी है, लेकिन वो टेररिस्ट नहीं है। में तो कई जैसे बहुत हैं जो शहरों में घुमा रहे हैं, जो क्रिमिनल हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो असामाजिक जो काम होता है समाज के अंदर, गंजा करके घुमाया जाता है, कहीं को पैर में अच्छी तरह कुटाई करके उनको सड़कों पे घुमा रहे हैं। तो एक जल्दी सिझाए को हरियाणा पुलिस की जो पुलिस है ना, वो पुलिस नहीं रही, वो एक पार्टी की पुलिस की तरह काम कर रही है, डमरू का काम कर रही है। जितनी तेज डंका बजाओगे ऊपर से पार्टी का कोई फोन आएगा तो काम कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 20 साल के बाद आपने देखा होगा कि आईपीएस अधिकारी बोलता है अभय सिंह चौटाला ने मेरे को 39 जूते थाने में लेटा के मारे। आरएस यादव आईपीएस लॉबी और आईएएस लॉबी की एक जो संगठन होता है वो इतना ताकतवर होता है, किसी को झुकाने में ताकत रखता है। आज किसी न किसी के बहकावे में आके और एक सत्ता की मलाई चाटने के लिए और इनकी चाटुकारी जो बीजेपी के करके तभी तो ये बयान दे रहा है अभय चौटाला के खिलाफ। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है और उस समय उनको अगर उनके साथ तानाशाही की है इसने और सरकार आने के बाद कह रहा है कि भाई उस समय मेरे को 39 जूते मारे, इसको 39 नहीं 3900 जूते मारने चाहिए थे। जो आदमी 20 साल बाद निकल के आ रहा है तो वो कहीं न कहीं समाज के अंदर गलत संदेश दे रहा है। अपराध की शुरुआत बेरोजगारी से, अगर सरकार रोजगार दे तो अपराध होगा ही नहीं। कोई कर्मचारी अपराध करता देखा है? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद हो चरखी दादरी में, हमारे साथ खास मेहमान किसान नेता मौजूद हैं। तमाम हमारे साथ पीछे देख रहे हैं जगबीर सिंह घसोला हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ रणवीर फौजी हैं जो प्रदेश के और ज़िले के भी हैं, हरियाणा के हैं प्रभारी, और तमाम कई यहाँ नेता मौजूद हैं। कई विषयों पे बातचीत करते हैं, लेकिन आज मुद्दा कुछ बड़ा है, कुछ हटके है, वो किसान नेताओं से जानने की कोशिश करते हैं। जी प्रधान जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। प्रधान जी, क्या मुद्दा है आज का? आपने कहा कि हमारी जो कम्युनिटी उसके ऊपर कोई भी आता है और वो कहता है कि वो भाई बाला ये मंदिर का घंटा कोई बजा के चलता बनता है, तो ये क्या आप कह रहे थे? देखिए, ये जो हरियाणा के अंदर बीजेपी बहुत बड़ी साजिश रच रही है। कंटिन्यू हम देख रहे हैं कई नेताओं की जो गतिविधियां हैं वो हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। विशेषकर एक कम्युनिटी को जब निशाना बनाया जाता है तो वो प्रदेश की जनता के अंदर उसके अंदर फूट घेरने के लिए फूट घेरो राजगेरो की नीति पर चल पड़ती। अब हम देख रहे हैं कि दलजीत सिसाए को जो एक आरक्षण का मामला था उसके अंदर कुछ मुकदमे लगे हैं, उसकी सजा कोर्ट ने सुना रखी है, लेकिन वो टेररिस्ट नहीं है। और मैं अलग अलग किसी कम्युनिटी की बात करूं तो उससे बड़े अपराधी काफ़ी हैं जिन्होंने जातीय दंगे करे हैं। मुन्ना बजरंगी की बात करें, क्या क्या उसको घुमाया गया कहीं सड़कों पे? मोनू मानेसर है, उसको कहीं घुमाया गया कहीं सड़कों पे? तो दलजीत सिसाए उससे ज़्यादा बड़ा अपराधी नहीं है। लेकिन दलजीत सिसाई की बातचीत करें, विभिन्न धाराओं के तहत उनके ऊपर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है और कई मुकदमे दर्ज है उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं डीजी से जो ये फिलहाल डीजीपी साहब आए हैं नए, इन्होंने कहा कि पुलिस की दशा और दिशा को सुधारेंगे और पुलिस होती क्या है, उनका काम क्या होता है, वो भी सुधारेंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहे हैं आप, उल्टा उनके ऊपर ये लिखे? हमारा किसी अधिकारी से नहीं है। 100 मुकदमे वाला विधानसभा और लोकसभा में बैठे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? वो भी देश के अंदर है। जिनके ऊपर 20 साल से ऊपर सजा भुगत चुके वो आज देश की सांसद में बैठे हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। या किसी कम्युनिटी विशेष के ऊपर सीधा उंगली उठा देना भी गलत है। आप बात करें उसके अगली श्रेणी के अंदर, हरियाणा में तो कई जैसे बहुत हैं जो शहरों में घुमा रहे हैं, जो क्रिमिनल हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो असामाजिक जो काम होता है समाज के अंदर, या कोई फिर मर्डर हो गया या कोई लूटपाट या कोई डकैती, कहीं गोली चला रही है तो उनको कहीं को टकला किया जा रहा है, गंजा करके घुमाया जाता है, कहीं को पैर में अच्छी तरह कुटाई करके उनको सड़कों पर घुमा रहे हैं। तो एक जल्दी सिझाए को अलग थोड़ी उनमें से क्या? देखिए, हम एक चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं
कि जहां अपराध के ऊपर पुलिस शिकंजा कस रही है, अगर ईमानदारी से कसे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण में जो आज अपराध बढ़ रहा है उनको क्यों बचाया जा रहा है? लेकिन 5,000 से ज्यादा लोग जेलों में आज असली रिकॉर्ड का पता चलेगा आरटीआई से। ये झूठे आंकड़े भी दिए जा रहे हैं। जहां आंकड़े दिखाए गए हैं कई जिलों के, तो देखो उस जिले से एक आदमी भी नहीं गया और उसके अंदर भी 20, 30, 50 का आंकड़ा दे रखा है। फर्जी आंकड़े पेश किए गए हैं। डीजीपी ने इसकी जांच करानी चाहिए। हम सरकार से भी मांग करते हैं इन आंकड़ों की जांच होनी चाहिए ईमानदारी से कि कितने अपराधी भेजे गए और कितने और रह गए, उनको क्यों नहीं भेजा गया। ये तो हो ही नहीं सकता, डीजी साहब को पता नहीं हो और झूठे आंकड़े पेश कर दिए, ये तो हो नहीं सकता। वो बड़े एक्टिव हैं, हर थाने में जाते हैं, हर ब्लॉक लेवल पे, विधानसभा क्षेत्र, जिले लेवल पे, हर थाने की कहीं ना कहीं वो जांच कर रहे हैं। वो अपराधियों की अगर गिनती करें तो आज भी आवारा घूम रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं लोगों को, रंगदारी मांगी जा रही है, तो वो अपराधी नहीं है। पुलिस ईमानदारी से काम करे, जनता को। आज हरियाणा पुलिस की जो पुलिस है ना, वो पुलिस नहीं रही, वो एक पार्टी की पुलिस की तरह काम कर रही है, डमरू का काम कर रही है। जितनी तेज डंका बजाओगे, ऊपर से पार्टी का कोई फोन आएगा तो काम कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं तो विशेष करके चरखी दादरी के लोगों से एक अपील कर रहा हूँ कि यहाँ कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, राम भरोसे चल रहा है। और जितना अपराध हरियाणा में है उससे कहीं ज़्यादा दादरी के अंदर बढ़ गया, और राजनीतिक संरक्षण में बढ़ते अपराध से पूरे समाज को चिंता है। लेकिन प्रधान जी चलो बहुत अच्छी बात है, तो इससे पहले 70 साल के इतिहास में जो डीजीपी साहब ने अब जो आके किया है, पुलिस का रवैया बदला है, इस तरीके से हम देख रहे हैं। भाई खर्ची पर्ची का टेबल छोटा कर लो, तौलिया हटा दो टेबल से, रास्ते में बैरिकेड नहीं लगाएगा कोई पुलिस वाला, आते जाते को रोके नहीं का, रात को पार्टी वार्टी से आ रहे हैं उनको तंग नहीं करने का, और जो गरीब जो लोग हैं उनका चालान काट देते हो। ये कई बंदिशें लगाई हैं। सर बोलना पड़ेगा, गाड़ी रुकाओगे तो बोले सर आपके असुविधा के लिए खेद आपको रोका। तो ऐसी चीज़ें शायद ही इतिहास में हमने तो कब तक सुनी, पहली बार को ऐसा डीजीपी आज जो ऐसा करे। हमने भी प्रथम बार सुने हैं। काफ़ी चीज़ों का रिजल्ट भी पब्लिक को शायद धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। डीजीपी साहब का फैसला हम गलत नहीं बता रहे, लेकिन उस फैसले का पालना अच्छी तरह से होनी चाहिए, वो धरातल के ऊपर हो। हम तो डीजीपी साहब से कहते हैं हरियाणा के पूरे 22 जिलों का रिकॉर्ड खंगाला जाए, कितने अपराधी हैं उनको पकड़ा गया, क्यों नहीं पकड़ा गया, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, असल बीमारी कहाँ है। भाई डीजीपी साहब ने जो काफ़ी चीज़ें बदलने की कोशिश करी, जैसे टेबल छोटा करने की बात करी, तो उसके अंदर एक शिकायत करता जाता है, पहले उसको हड़काया जाता है, तो उसकी भी सुनवाई होनी चाहिए। डीजीपी साहब ने अच्छा काम करे है। कहीं अभी ने बोला है ना, चाय पानी बिस्कुट की व्यवस्था करो, बाहर कुर्सियाँ लगाओ और थोड़े प्यार से बातचीत करो, और आप उनकी अगर कोई नहीं करता तो मेरे साथ शिकायत करो, उनकी रिकॉर्डिंग करो या फिर मेरा लेटर दिखाओ, मैं तुरंत। और कोई पुलिस वाला कहता है हम दुखी हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, मेरे पास आइए, हम BRS दे देंगे, तुरंत अपने घर चले जाइए, पुलिस के पास कोई काम ही नहीं है। कहाँ दुखी हो गए, कौन सा मानसिक टॉर्चर हो गया पुलिस वालों का, और फ्री रहते हैं, कोई काम ही नहीं होता इतना। देखिए उनके निश्चित तौर पे ईमानदारी से काम करने की मंशा है, लेकिन वो धरातल पे आम जनता को तो उसका फायदा नहीं मिल रहा। आज भी शिकायत करता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर उसको फायदा होता तो ले आओ, दादरी के अंदर आप देखो रोजाना कितनी शिकायतें आती। व्यवस्था सुधरने में समय लगेगा ना। इतना डीजीपी साहब ने रिटायर कर देंगे। हाँ अभी 31 तारीख को वो। हाँ भाई हमारा तो दुख से हम तो मान रहे हैं कि डीजीपी साहब, देखो ईमानदार अधिकारी मिलता है कोई भी, लेकिन एक्सटेंशन पर रख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप लोग चाहेंगे, जनता चाहेगी तो। हम तो आज भी मांग करते हैं, लेकिन कुछ फैसले गलत लिए गए हैं, उन पे भी देखो हम कहते हैं कि उसके ऊपर हमें महसूस हुआ है किसी जाति विशेष के ऊपर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं प्रथम तौर पे कहता हूँ किसी भी जाति को टारगेट ना किया जाए। हम दलजीत सिंचाई के मामले को गलत मानते हैं। समाज के लोगों के अंदर जो ग्रुप है उनके अंदर उसकी आलोचना हुई है। डीजीपी साहब ने और हरियाणा सरकार ने भी फैसला लेना चाहिए कि निश्चित तौर पे गलत किया गया है। किसी को बड़ा झूठा अपराधी भी पेश नहीं करना चाहिए, लेकिन जो वाकई में अपराधी है उसको जेल के अंदर भी ठोकना चाहिए। अगर राजनीतिक संरक्षण के चलते जो अपराधी है उसको सभी सुविधाएं मिल रही हैं, उसके ऊपर भी लगाम कसनी चाहिए। पब्लिक के रिजल्ट को देखें तो आज भी 0 है, पब्लिक को कोई रिजल्ट नहीं है। डीजीपी साहब जरूर देखो मीडिया के ऊपर अच्छी बातें कर रहे हैं, पुलिस को काफ़ी चीज़ें चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन उन चिट्ठियों का हम धरातल के ऊपर देखें। आप डीजीपी साहब एक दिन सिविल में आके कहीं थानों के अंदर गश्त करके देखें, अकेले ना 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 कहीं नहीं हुआ। जैसे बंसीलाल कराया करते सिविल में जाके देखा करते क्या हो रहा है। ऐसे अगर राउंड अप करना चाहिए कि जेल के अंदर क्या व्यवस्था है,
अपराधियों को कहीं सुविधा तो नहीं दी जा रही और थानों के अंदर आम जनता कैसे चक्कर काट रही है आज भी शिकायतों को लेकर के। लेकिन आपने अपराधियों को सुविधा की बातचीत है, ये भी डीजीपी साहब ने लेटर लिख के जारी कर दिया है, वीआईपी ट्रेन पर जेलों में बंद, मोबाइल जो भी खाना पीना सब बाहर से खाना सब कुछ कपड़ा लत्ता सब बंद कर दिया गया अंदर। ये उनके आदेश से हुआ है। अपराधी के साथ अपराधी जैसा ही व्यवहार हो, हाँ ये उन्होंने कहा, ये बात ठीक है। ये नहीं कि भाई अपराधी को सरकार की सहमति, वो गलत है। हो जी साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जितने दर्शक हैं उनका भी मैं नमस्कार और धन्यवाद करता हूं। जैसे जल्दी सिंचाई की जो बात आई है, वो एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मुकदमे दर्ज होना अलग बात है और अदालत के द्वारा उसको पनिशमेंट देना अलग बात है। आप देख रहे होंगे वो जब जेल से बाहर आया है, उम्र कैद की सज़ा उसको दे रखी है, सज़ा वो काट रहा है, कानून की पालना कर रहा है। वो बाहर आने के बाद जो जनहित के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहा है, वो पेड़ पौधे लगा रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है, माता जो बहनें हैं उनकी शादियों में कन्यादान कर रहा है, तो वो सराहनीय काम भी तो कर रहा है। रही बात ये विशेष कम्युनिटी की, आज 20 साल के बाद आपने देखा होगा कि आईपीएस अधिकारी बोलता है अभय सिंह चौटाला ने मेरे को 39 जूते थाने में लेटा के मारे। आरएस यादव जी हैं, तो 39 जूते मारे। आपको पता होना चाहिए आईपीएस लॉबी और आईएएस लॉबी की एक जो संगठन होता है वो इतना ताकतवर होता है, किसी को झुकाने में ताकत रखता है। आज किसी न किसी के बहकावे में आके और एक सत्ता की मलाई चाटने के लिए और इनकी चाटुकारी जो बीजेपी के करके उस तभी तो ये बयान दे रहा है चौटाला के खिलाफ। और बीजेपी ने तो एक ट्रेंड बना लिया हरियाणा में, अगर भाई भारत माता की जय बोल रहा है वो तो हिंदुस्तानी है, और इनकी जो बोलेगा वो ठीक है। तो कोई कितने भी आप महाराष्ट्र में देख लो, अजीत पवार है 70,000 करोड़ का घोटाला करके आज वो दूध की दोही हो गया। बीजेपी में जाए वो ठीक, ना तो सारे गलत। ये हमारी 36 बिरादरी की कम्युनिटी की और हमारे देश का दुर्भाग्य है। मेरे को तो लग रहा है पिछले दिनों आपने देखा होगा जो ही बोल रहा है वो भीतर है। हमारे ऊपर भी दर्जनों मुकदमे लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? मर रही है क्या? झूठे मुकदमे लगाए हैं। और हमने तो चलो लड़ाई लड़के अपनी न्याय प्रणाली में विश्वास है और उनका सुधार भी हुआ है, पर आम जनता कहाँ जाएगी? तो हम डीजीपी साहब की सरकार से तो मानने वाले तो किसी है नहीं है। हम चाहते हैं इनको 2 साल का टाइम दो और समर्थन में आओ और खुले दिल से काम करो। पहल तो अच्छी है, पर पहल को जब ये ऊपर से दबाव आता है ना, पूछ के जब मुकदमे दर्ज करते हैं तो कहाँ पुलिस रहेगी? बीजेपी वालों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो ठीक है, तो तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आप भी अजय, ठीक है। हाँ, एक बार आपसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर जो प्रधान जी कह रहे हैं? लंबा साहब, मैं तो यही कहूँगा कि जो दादरी के अंदर जो भाई साहब ने बात बताई है ना, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोई तो सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा। अपराधियों की संख्या दिन बढ़ती जा रही है। ये हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और किसानों की जो बात है ना, हम तो किसानों के साथ दिन रात खड़े रहते हैं। भाई हम किसानों के साथ, मतलब घर में पैदा हुए हैं तो हमारे किसानों की बात करेंगे। किसान अगर खुश नहीं होगा तो हम सरकार से खुश कैसे होंगे? अगर अपराधी बढ़ेंगे तो नुकसान हमारे को भी है। हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो हमसे बकवास करते हैं, तो वही चीज़ें होगी ना। तो जो प्रधान जी कह रहे हैं उस बात से हम सहमत हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऊपर नीचे ट्रिपल इंजन की सरकार है और यहाँ पे एक सिस्टम के हिसाब से काम किया जाए। जो लोग परेशान लोग हैं वो खुश रहें, उनको लेडीज़ है, बहन बेटी है, कोई कॉलेज में जाती है, किसी को कोई परेशान नहीं किया जाए। आज डकैती गुंडागर्दी इतनी फैली हुई दादी में तो मतलब बयान ही नहीं कर सकते। आज से ज़्यादा आज अगर हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में अगर कोई ज़्यादा गुंडागर्दी वो दादरी के अंदर है। और ये सच्चाई है कि पुलिस बिना पैसे काम नहीं करती है, ईमानदारी सिस्टम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी पुलिस महकमा है, जो डीसी साहब हैं, जो एडीसी है, जो डीजीपी साहब है, जो होम मिनिस्टर है, उनको मतलब संज्ञान लेना जरूरी है। अपराध मुक्त का नारा देने वाले अपराध युक्त करने पर जोर लगा रहे हैं। आज जैसे जो बड़ी बात आई कि भाई जैसे अब एक आईपीएस आया है जो 20 साल पहले रिटायर हो रहा है और 20 साल तक उसने कभी आने के जनता के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया। आरएस नारनौल उसके, हाँ जी, उसने न तो अपने जैसे आईपीएस लॉबी के पास कोई शिकायत लगाई कि मेरे साथ उस समय फलाने मुख्यमंत्री ने गलत कर दिया। और ज़्यादातर आईपीएस है ना वो सरकार के पिट्ठू होते हैं, सरकार के बगैर कहीं नहीं हिलते। उन्होंने भी जब ये बात आ रही है कि भाई अभय चौटाला और अजय चौटाला को जेल में ढूंढ दिया
1-2 महीने के लिए, तो उस समय भी किसी दूसरी पार्टी की सरकार होगी और वो उस सरकार का पिट्ठू होगा, उसने गलत कराया ना। यानी कि जब वो आंदोलन चला, रेल रोकी, रास्ता रोका, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं किसान का मेरे वर्ग की बात उठाई गई थी अबे चौटाला और अजय चौटाला के द्वारा। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, और उस समय उनको अगर उनके साथ तानाशाही की है इसने, और सरकार आने के बाद कह रहे हैं कि भाई उस समय मेरे को 39 जूते मारे, इसको 39 नहीं 3900 जूते मारने चाहिए थे। जो आदमी 20 साल बाद निकल के आ रहा है तो वो कहीं न कहीं समाज के अंदर गलत संदेश दे रहा है। जैसे उस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे, कई रास्ते हैं, गिनती के अंदर बता रहा है मैं गिन रहा था शायद, और फिर 39 कहाँ से हो गए? ये सिद्धि बहुत बड़ा सरकार का षड्यंत्र है। हम इसकी बायकॉट करते हैं। ऐसे लोगों की वीडियो को कहीं पर भी वायरल भी नहीं करा जा रहा है। ऐसे लोगों से इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। मीडिया के बंधुओं से भी हमारी अपील है, ये इंटरव्यू भी गलत लिया गया है, जो समाज के अंदर भड़काऊ बातें की गई है। यानी कि कोई भी नेता अगर आगे बढ़ता दिखता है, आज दीपेंद्र हुड्डा भी मेहनत कर रहा है, अब ये चौटाला भी कर रहा है, किसानों के लिए उन्होंने भाई अपना इस्तीफा भी दिया, हम उनके साथ हैं सबके। जो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा हम उनके साथ हैं। निश्चित तौर पे IPS साहब के साथ उस समय हुआ, मुझे लगती नहीं है बात ऐसी घटना हुई है, क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं उनके साथ तानाशाही करती है, तो वो भी सरकार का हिस्सा है। जी प्रधान जी, आप भी बता दीजिए, काफ़ी बातचीत करता हूँ हमारे साथ। OP सिंह जो आए हैं अभी नए, तो वो उन्होंने पुलिस महकमे के सिस्टम को कहीं ना कहीं कोशिश की है बदलने की, और हम ये नहीं कहते बदल गए, लेकिन फिर भी 25 पैसा फ़र्क तो पड़ा है। अब 70 साल का जर लगा हुआ, गुलामी की जो पुलिस व्यवस्था, उसको कहीं ने कहा है कि ये अंग्रेज़ों की व्यवस्था थी गुलामी की पुलिस की, उसको ख़त्म किया जाएगा। अंग्रेज़ों ने खड़ा किया था लठ लेके, 4 आदमी देखते लठ मारो कभी हमारी सरकार ना चली जाए, उन्होंने खुद ने कहा है। तो वो जनता को दबाने के लिए थी वो पुलिस। अब ऐसा नहीं चलेगा। 4 आदमी खड़े और 10 खड़े हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी अपनी खुद की आज़ादी है। क्या कहेंगे, कुछ बदलाव? सबसे पहले तो आपको और 24 न्यूज़ चैनल को राम राम, दर्शकों को नमस्ते। मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस की व्यवस्था मीडिया के ऊपर तो सुनने में बड़ी मज़ेदार लगती है, लच्छेदार भाषण देते हैं, चाहे कितना भी बड़ा DGP हो, IAS हो, IPS हो। अच्छा, DGP की खुद की बात को छोड़ो आप, DGP का एक जो IPS जो पूर्ण था उसका क्या हुआ, क्या चल रहा है? मनीषा केस में थे, काफ़ी पुलिस वाले शामिल थे उसमें, और उनको जो परिवार गया उनकी प्रताड़ना की गई थी, बोले गई है आ जाएगी 2 दिन में घूम के। तो पुलिस अपने ही महकमे पे एक्शन ले, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है। दूसरा ये है कि रंगदारी मांगी जा रही है, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, धमकियाँ मिल रही हैं। आज कोई सुरक्षित नहीं है। जो आवाज़ उठाता है सरकार के खिलाफ, उसके लिए पुलिस ठीक काम कर रही है, उसको दबाने का काम कर रही है, बस यही काम है। जो अब ये नए आए हैं, इन्होंने कुछ तो प्रयास किया, ऐसा लग रहा है जैसे भाई अभी कुछ ऐसा लगता है कुछ, और ये 1 महीने बाद रिटायरमेंट होने वाले, लगता है एक्सटेंशन पे दोबारा रखा जाए इसको आपकी नज़र में? देखो, अगर जो सरकार के लिए काम करेगा तो जरूर रखेंगे, सरकार के लिए नहीं करेगा तो इनका तबादला कर देंगे, हटा देंगे, इनका रिटायरमेंट हो ही जाएगा। तो ऐसा कई बार हुआ है। एक्सटेंशन पर रख सकते हैं, एक्सटेंशन पर रख सकते हैं, हाँ। एक्सटेंशन पर रख सकते हैं, लेकिन सरकार के इशारे पर काम करेगा तो जरूर रखेंगे, और सरकार के इशारे पर नहीं करेगा तो नहीं रखेंगे। ये चल रहा है। रही बात पुलिस की, मैं तो ज़्यादा दूर नहीं जाता, थोड़े एरिया में घूमता हूँ, दादरी शहर में देखता हूँ व्यवस्था। 2014 से लेके आज तक के जो केस मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके आंकड़े निकाल लो, और पहले वाले 10 साल के निकाल लो, 1 साल के निकाल लो, आप 1 साल के आंकड़े निकाल लो, पिछले से क्राइम बढ़ा है या घटा है। आप चाहे अवैध हथियारों के लगा लो, स्मगलरिंग के लगा लो, चोरी डकैती, अवैध कब्जे, धमकियाँ, कौन से आंकड़े के ऊपर बात करोगे तो 1-1.5 साल से और बड़े हैं, घटे कहाँ हैं? प्रधान जी, चलते चलते क्या कहेंगे? चलते चलते हमारा तो देखो, जो हरियाणा के अंदर इतने बड़े अपराध का वो नहीं है कि कोई बड़ी गैंग है, कुछ साथी हैं जो रास्ता बढ़ा। हम तो उनसे अपील करते हैं भाई, जो लोग आपको उकसा रहे हैं उनसे आप नौकरियां मांगो ना, और जो लोग उनका प्रयोग कर रहे हैं आज सरकार में बैठ के, उन साथियों को रोटी रोजगार दें ताकि उनका घर चले। ये नहीं उनको अपराध की दलदल में धका दे, कब्जे करवाने शुरू कर दे। इससे है ना पब्लिक के अंदर गलत मैसेज जा रहा है। हमारा तो सरकार से भी अनुरोध है कि भाई, और विशेषकर DGP साहब से भी है कि
हरियाणा के अंदर जो छोटे मोटे जिन्होंने अपराध कर रखे हैं उनको सुधार की तरफ ले जाया जाए, उनका व्यवहार बदलवाने के लिए कुछ न कुछ जरूर, जैसे इन्होंने अब ट्रैक डाउन उठाया इस तरह इनका व्यवहार बदलने के लिए भी कुछ करना चाहिए। भाई 5-10 दिन की इन लोगों को किसी तरह से कोई रोजगार के लिए मेला लगाया जा, इन लोगों को कोई न कोई काम धंधे दिए जा, ताकि ये ट्रैक इस अभी नई स्कीम आ गई ना आज के आन के तहत, सभी जो ये लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं या जेलों में भी बैठे हैं उनको सबको रोजगार दे दिया। देखो रोजगार के बेरोजगारी करेंगे सब, अपराध सबको पैसा भी मिलेगा। अपराध की शुरुआत बेरोजगारी से, अगर सरकार रोजगार दे तो अपराध होगा ही नहीं। कोई कर्मचारी अपराध करता देखा है? कोई व्यापारी अपराध करता देखा है? कोई धंधे वाला बिजनेसमैन अपराध करता देखा है? कर्मचारी तो फिर अपराध ही है, रिश्वत वगैरह इतनी भ्रष्टाचार, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? ये तो रजिस्टर्ड अपराध है इसको अपराध नहीं बोलते। परमिशन वाले, परमिट वाले आईपीएस अधिकारी है ना, आईएएस हो, ये लूट मचाने का लाइसेंस लेते हैं, इस सीट पे बैठ के ईमानदारी से काम नहीं हो रहा। चाहे बेशक कोई अधिकारी वैसे वीडियो के आधार पे या कोई सरकार हो वो इस प्रकार के मैसेज दे के नहीं, बल्कि धरातल पे काम करे। तो हमारे साथ ये किसान प्रधान बीक्यू से हमारे साथ खास बातचीत में थे, इनका क्या कहना है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।